अंबाला कैंट में बना हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज के ड्रीम प्रोजेक्ट आधुनिक सुविधाओं से भरा नागरिक अस्पताल अंबाला कैंट अपने अच्छे इलाज और नई नई सर्जरी के लिए जाना जाता है। वहीं अंबाला कैंट के नागरिक अस्पताल में बना हार्ट सेंटर ने एक और बड़ा कमाल कर दिखाया है, जहां एक साथ एक पेशेंट के 4 स्टेंट डाले गए हैं। ये पेशेंट खुद हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज के भाई यानी राजेंद्र विज हैं। इस सर्जरी को करने वाले डॉक्टर प्रताप कुमार ने क्या कुछ बताया है, आइए आपको सुनवाते हैं। एक्चुअली मेरा नाम तो डॉक्टर प्रताप है, मैं एक कार्डियोलॉजिस्ट है। मैं केरला में काम करता है, लेकिन हरियाणा सिविल हॉस्पिटल में अंबाला कैंट सिविल हॉस्पिटल में मैं काम करता था। लेकिन बीच बीच में सब जगह में जाकर कॉम्प्लिकेटेड एंजियोप्लास्टी करता था। कल हमारे हरियाणा हेल्थ केयर सिस्टम के लिए तो एक इम्पॉर्टेंट डे था। सिविल हॉस्पिटल में इतना कॉम्प्लिकेटेड एंजियोप्लास्टी पहली बार होता है। क्यों इतना कॉम्प्लेक्स एंजियोप्लास्टी हुआ था? उनका मेन वेसल में कैल्शियम था। मेन वेसल में कैल्शियम होता तो वो कैल्शियम निकालने के लिए तकलीफ है। ये लोग के लिए यूजुअली बाईपास एडवाइस करता है। तीनों नाड़ी में कैल्शियम का ब्लॉक था। तीनों नाड़ी में कैल्शियम ब्लॉक के लिए क्या क्या करेगा? हम रोटेशनल एथरेक्टमी करता है। स्पेसिफिक बैलून यूज़ करता है, कटिंग बैलून, शॉकवेव बैलून। शॉकवेव बैलून क्या है? किडनी में ब्लॉक स्टोन होता तो वो निकालने के लिए शॉकवेव यूज़, ऐसा बैलून यूज़ करता है। इतना बैकअप करने के बाद ये सर्जिकल बैकअप ही नहीं है ये सिविल हॉस्पिटल में। इस सिविल हॉस्पिटल में हम एंजियोप्लास्टी करता है, बट इतना कॉम्प्लिकेटेड एंजियोप्लास्टी पहली बार करता है। वो तीनों नाड़ी का ब्लॉक 4 स्टेंट डालकर हम निकाल दिया। वो पेशेंट इज़ एक्चुअली हैप्पी, हम हैप्पी था। ये एंजियोप्लास्टी के लिए 2 hours 15 minutes लिया था, ठीक। एंड विद दिस बैकअप ऑफ सिविल हॉस्पिटल, हम क्यों आपको ऐसा बोलता है? हमारा सिविल हॉस्पिटल में इतना फैसिलिटी अभी अवेलेबल है, वो दैट शुड बी completely known to the public. That is the main aim, not to tell that we have done a very complicated angioplasty. But the problem is, it is actually given treatment to the common man in a civil hospital. Civil hospital means earlier this actually was the dream of हमारा health minister actually initially 7 years back, or now it is started 8 years back. 8 साल के पहले इतना ड्रीम किया था, इतना कर सकता है। लेकिन दूसरा भी whatever the new progress can happen, हम definitely we will be seeing the progress. Patient is also happy. I think patient can tell. अब बोलिए। इसमें बताइए कुछ, जिस तरह से 4 स्टंट डाले गए, तो क्या इसके अलावा भी कुछ और ऑप्शन थी? ऐसा नहीं, बाईपास का एक ऑप्शन था। बाईपास के लिए तो सब लोग तैयार नहीं होता है। मेरे लिए तो ज़्यादा पेशेंट आता है, बाईपास नहीं चाहिए। बाईपास के लिए कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा है, इसके वजह से बाईपास के लिए तो इमीडिएट कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा है। अभी तो एंजियोप्लास्टी किया था, 8 घंटे के बाद पेशेंट वापस घर आ गया, तो कैसे होगा? बाईपास के लिए तो 2 दिन वेंटिलेटर में होगा, 2 दिन वेट करना पड़ेगा, इन्फेक्शन का चांस ज़्यादा है, और डायबिटिक पेशेंट के लिए भी प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन बाईपास इज़ नॉट ए बैड ऑप्शन, बाईपास इज़ ए गुड ऑप्शन, लेकिन बाईपास हैज़ इट्स ओन प्रॉब्लम्स। पेशेंट के लिए तो इतना ट्रबल समय, फैमिली के लिए ट्रबल समय। एंजियोप्लास्टी किया था, नेक्स्ट डे मॉर्निंग घर से इडली का था, इस पॉसिबल है। बाईपास में पेशेंट विल बी ऑन वेंटिलेटर, इसलिए। इससे पहले भी तो सर कोई 4 इस तरह के स्टेंट डले हैं, कोई हुआ है? मैं तो डाल दिया था पहले भी, लेकिन एक्चुअली दिस आर ऑल इन वेरी वेरी हाईली सोफिस्टिकेटेड सिस्टम। सिविल हॉस्पिटल इज नॉट दैट सोफिस्टिकेटेड। हमारे लिए तो बैकअप तो प्रॉब्लम होता है। कार्डियोलॉजी अच्छा होता तो भी अदर सिस्टम अच्छा होना पड़ेगा। सो दिस आर ऑल पॉसिबल, नॉट इम्पॉसिबल, इट कैन बी डन। आई हैव डन मेनी टाइम्स, बट दिस आर ऑल विथ लॉट ऑफ अदर बैकअप, न्यूरो बैकअप, नेफ्रो बैकअप, सर्जिकल बैकअप, एवरीथिंग. But in civil hospital, this is happening means it's an eye opener for us, and it is happening in Haryana. देखिए, वैसे तो मैं काफ़ी सैर वगैरह करता हूँ, एक्सरसाइज वगैरह करता हूँ, योगा से जुड़ा हुआ आदमी हूँ। तो कुछ ऐसी बीपी मेरा हाई हो गया था एकदम बैठे बैठे, तो वहाँ एंजियोग्राफी की गई। तो एंजियोग्राफी में उन्होंने कहा कि आपकी बाईपास सर्जरी करनी पड़ेगी। मैंने कहा ये तो मैं कभी कराऊंगा नहीं, बट आई हैव फेथ इन माई फ्रेंड एंड माई डॉक्टर। इन्होंने मुझे फ़ोन करा कि मैं आ रहा हूँ, आपका मैं आके एंजियोप्लास्टी करूँगा।
तो मैंने इनको कहा कोई बात नहीं, आप कर लो। इनको मैंने लोड कर दिया था। वैसे कोई ज़्यादा मुझे दिक्कत पहले भी नहीं थी और अब भी नहीं है। इन्होंने 4 स्टंट डाले, विच इज़ द बिगेस्ट अचीवमेंट। और मुझे आज तक नॉलेज में यही पता था कि हार्ट का जो ख़राब होता है वो कोलेस्ट्रॉल से होता है। मुझे ये नहीं पता था कि कैल्शियम से भी हार्ट ख़राब होता है। फर्स्ट टाइम मुझे पहली बार पता चला कि कैल्शियम से भी हार्ट ख़राब होता है। और कैल्शियम का क्या सोर्स है ये अभी किसी को पता नहीं है कि ये कहाँ से आ रहा है, सारे हार्ट में या वेसल में। और डॉक्टर साहब बता सकते हैं कि मैं तो बिल्कुल शांत लेटा रहा, जो कुछ भी ये कर रहे थे। 3-4 बार मैं सो भी गया ऑपरेशन होते, और मैंने शरीर और चेतना को अलग कर दिया था। वो मेरे को टेक्निक दैट इज अ ट्रू थिंग। एक्चुअली क्या करता है, एंजियोप्लास्टी करने के समय सब लोग स्ट्रेस में होता है। स्ट्रेस में होता है तो उनका बीपी बढ़ जाता है, हार्ट रेट बढ़ जाता है। वो तो इतना कूल था, मेरा नॉर्मल था 120/80 था इतना BP। कूल था। एंड नो वन पॉइंट इज ही वाज स्लीपिंग। मैं उनको पूछा था आप सो जाए, ही वाज स्लीपिंग विदाउट सडेशन। लेकिन बाईपास के लिए तो पेशेंट पीस वेंटिलेटेड, दे विल नॉट बी नोइंग एनीथिंग। एंजियोप्लास्टी करने के समय सब मालूम होगा, लेकिन इतना अच्छी तरह सो गया। तो मैं बाहर आने के बाद बोला था, मैं तो टेंशन में था, आप तो सो गया, मेरे लिए तो इतना प्रॉब्लम बताया आप 2 घंटा, मैं तो टेंशन में। ही वॉज नाइसली स्लीपिंग।